श्रीनगर में भी आरएएफ की टीम तैनात की गई है। लगातार इन्हें मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आक्रोश के बाद कैसा मंजर देखने को मिल रहा है। भगदड़ मच जाती है, हलचल बढ़ जाती है, आक्रोश दिखाई दे रहा है और अभी भी नारेबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वो इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं, अभी भी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती नजर आ रही है और लगातार इनका हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल शैली ओबरॉय की तस्वीर पर कालिक पोती गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और ये विवाद की स्थिति यहाँ पर भगदड़ मच जाता है। तो प्रगति ये तस्वीरें दिखा रही है शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्र जुटे हुए, नाराजगी बहुत है छात्रों में और यही वजह है कि उन्होंने पहले कालिक पोती और अब आरएएफ यहां पर तैनात दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें, एक छात्र हैं जिन्होंने पहले ही 26 जून को इस बात की शिकायत की थी कि यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही, तमाम चीजों को धता बताते हुए, तब एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए कैसे ये पूरा खुलासा खुद कुशवाहा साहब कर रहे हैं, सुनिए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, सीवेज की समस्या है जिससे पानी यहाँ भर जाता है। और दूसरा यहाँ लाइब्रेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षाएं बेसमेंट में संचालित हो रही, तो उनमें क्या है कि ज़्यादातर एक ही जीना होता है, जिससे मान लो उसमें 200-250 बच्चे बैठे हैं तो वो अचानक से इतने बच्चे किसी डिजास्टर की कंडीशन में कैसे निकल सकते हैं। ये सोच के मैंने एमसीडी और राज्य और केंद्र सरकार को मैंने एक कंप्लेंट लिखित में की थी। तो उस पर 26 जून 2024 को की थी। उस पर बीच में 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 बार क्लैरिफिकेशन भी भेजा, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट के आधार पर ही शिकायत की थी। वो उसमें शिकायत में बढ़ने थे वो चीज़, तो इस पर अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये हादसा आज टल जाता है। तो सुना आपने, पहले ही शिकायत की गई थी और प्रगति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है क्योंकि मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन अब बहुत तेज हो गया है। प्रगति, जो तस्वीरें सामने आ रही है, गुस्सा है और सवाल पूछा जा रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई शिकायत के बावजूद, और इस तरह की घटना आम कैसे? जरा दिखाइए तस्वीरें वहां। बिल्कुल सलोनी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल यहाँ पर जो डॉक्टर शैली ओबरॉय है, महापौर है, उनकी तस्वीर उनके घर के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, वहां पर लगी हुई है। जब छात्र ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कालिक पोत देते हैं, तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और डंडा चला लेती है, जिसके बाद ये भगदड़ की स्थिति मच जाती है और भी ज्यादा आक्रोश देखने को उसके बाद मिलता है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। मैं अपने विजय से बोलूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं कहां पर कालिक पोती गई है। ये वही तस्वीर है जहां पर ऊपर चढ़ के बच्चे कालिक पोतते हैं। एबीवीपी के ये छात्र जब कालिक यहां पर पोत देते हैं तब और भी ज्यादा हंगामा हो जाता है। पुलिस जहां खदेड़ने की कोशिश करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों को, तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं। और देखिए, इतने हंगामे के बाद भी आक्रोशित होकर बैठे नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यहीं डटे रहेंगे, अब तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इन्हें जवाब दिया जाए। आप देख सकते हैं कालिक इनके कपड़ों पर भी लगी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर हाथापाई की स्थिति भी पैदा हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, आक्रोश साफ तौर में बच्चों में नजर आ रहा था। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, पुलिस की टीम ने संभालने की जब कोशिश की थी तो भगदड़ मच जाती है, एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। भीड़ क्योंकि अनकंट्रोलेबल थी, उसके बाद महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया जाता है। जो एबीवीपी की छात्राएं हैं उन्हें संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचती हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद सलोनी, आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये लोग प्रोटेस्ट पर ही हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये शांत नहीं होने वाले हैं, इन्हें एक्शन चाहिए। ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। ये वेस्ट पटेल नगर से महापौर के आवास से तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बच्चे आक्रोशित होकर अपनी मांग उठाते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, वी वांट जस्टिस कहते दिखाई दे रहे हैं, हाथों में एबीवीपी के बैनर पोस्टर लिए, झंडे लिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तस्वीर एक बार फिर से देखिएगा, शैली ओबरॉय
की फोटो पर जब कालिक पोती जाती है तो किस तरीके से यहाँ पुलिस एक्शन में आ जाती है, क्योंकि देखिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी कि आपको प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन अपनी मांग बताइए, लेकिन आप कालिक मत पोतिए या आप इतना आगे ना बढ़िए, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और छात्र ये जो आप गेट देख रहे हैं इस गेट पर ऊपर चढ़ जाते हैं सीलिंग पर और फिर उसके बाद ऊपर पहुंचकर ये आप हाइट देख सकते हैं कितनी हाइट है, ऊपर पहुंचकर कालिक पोत देते हैं, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हाथापाई की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। महिला पुलिसकर्मी भी एक्टिव हो जाती हैं और जो छात्राएं हैं उनको संभालती हुई सलोनी दिखाई देती हैं। बिल्कुल प्रगति, आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं किस तरह के हालात बने हुए। प्रगति, ये भी समझना चाहेंगे शैली ओबरॉय को लेकर गुस्सा, उस व्यवस्था को लेकर दरअसल इन छात्रों में गुस्सा है जो दिल्ली में इन कोचिंग सेंटर एरिया में जो हब्स बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, वहां पर अपनाई जा रही है और व्यवस्था ऐसी खस्ता हाल है कि हर दूसरे दिन उसकी तस्वीर सामने आती है, लेकिन ये प्रशासन है कि इनकी आंख ही नहीं खुल रही है। चलिए प्रगति, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए किस तरह का गुस्सा यहाँ पर छात्रों में दिखाई दे रहा है। छात्र दरअसल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर की लापरवाही कैसे की गई कि बच्चों की जान पर आ गई। शैली ओबरॉय जो एमसीडी की महापौर है, उन पर जिम्मेदारी एमसीडी की तरफ से एनओसी भी जारी किया गया था, लेकिन उन नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये कौन क्रॉस चेक करेगा, ये सवाल छात्र पूछ रहे हैं। और ये तस्वीरों में देखिए पुलिस रोक रही है, लेकिन छात्रों ने नाराज होकर छात्रों ने शैली ओबरॉय की जो फोटो लगी हुई है उस पर कालिक पोत दी है और लगातार नारेबाजी भी आप सुन पा रहे हैं। ये विवश छात्र हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उसे बेहतर करना चाहते थे, भारत की व्यवस्था को और अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इसी सिस्टम की मार कुछ ऐसे झेलनी पड़ेगी कि जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, ये छात्रों ने सोचा भी नहीं था। मौत के ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, हर आए दिन घटना होती है। कभी पता चलता है कि फायर एनओसी नहीं, कभी पता चलता है कि स्टोरेज के लिए एनओसी दी गई थी बेसमेंट में और वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है जहां हर महीने शुल्क लिया जाता है छात्रों से बैठने का, पढ़ने का। आप समझिए कि सिर्फ पैसा उगाही के लिए ये कोचिंग सेंटर्स हर एक चीज को धता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और शैली ओबरॉय को लेकर भी भारी नाराजगी है। दिल्ली सरकार, एलजी, एमसीडी, तीन बड़े एक तरह से विभाग हैं जो संभाल सकते हैं दिल्ली को, लेकिन देखिए ये देखिए तस्वीर, देखिए ये गुस्से की तस्वीर है, ये उस आक्रोश की तस्वीर है जो अब प्रशासन को लेकर छात्रों के मन में है। उन्होंने किसी अपने को खोया, एक अपने जैसे छात्र को खोया है जो सपना सजोकर आया था दिल्ली में अफसर बनने का, लेकिन इससे पहले कि वो अफसर बन पाता दिल्ली की व्यवस्था ने उसे लील लिया, उसे निगल लिया और यही वजह कि छात्रों की नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई दे रही। सिर्फ ओल्ड दार्जिलिंग नगर में नहीं बल्कि हर जगह, करोल बाग में, पटेल नगर, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रगति, गुस्सा बहुत अंदर तक बैठ गया है क्योंकि होश सिर्फ कुछ दिनों के लिए आता है और कुछ ही दिनों के लिए कार्रवाई होती है और फिर से वैसी ही व्यवस्था उसी तरह से चलती रहती है खस्ता हाल तरीके से। प्रगति, बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, इनका यही कहना है कि क्या हादसों का इंतजार किया जाता है, क्या ये वेट किया जाता है कि किसी की जान चली जाएगी तब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप मौके की भी अगर बात करते हैं, एमसीडी की 4 गाड़ियां, अग्निशमन की गाड़ी, वहां पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची, लेकिन बहुत देर बाद, जब बहुत देर हो चुकी थी, 3 जानें चली गई थी, इसी को लेकर सब बोल रहे थे कि पहले जब शिकायत की जाती तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता।